हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेसन जियाओ से मिलने के लिए आती है और उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। वो पूछता है यहाँ पर कौन है, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे अंदर लेकर आ जाती है। रोरो की मॉम पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जीसन कुछ भी नहीं बताती। तुम दोनों बात करो और बाहर चली जाती है। इधर साओजिन मीटिंग में इयरिंग पहन कर आई होती है और वो चंकाई को दिखा रही होती है। यान भी उन्हें नोटिस कर लेती है। साओजिन बोलती है इयरिंग सच्चे है ना, तो यान हाँ बोल देती है, जिसके बाद ये दोनों तो डर जाते हैं। लेकिन जीसन तो रोरो की मोम के बारे में सोच रही होती है। मिबाओ जीसन की तारीफ कर रही होती है, ये डिजाइन बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमें एक और टी शर्ट चाहिए। लेकिन जीसन का तो ध्यान ही नहीं होता। तभी सभी उसे बुलाने लग जाते हैं। साओजिन देख लेती है कि जीसन की आंखों से आंसू आ रहे हैं, इसलिए वो सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। जीसन भी अपने आंसू पोंछ लेती है, जिसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। साओजिन उसे पूछती है क्या हुआ है। वो बताती है मैं जियाओ को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए लेकर गई थी। साओजिन बोलती अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना तो मैं भी ऐसे ही करती। जो सुनकर जीसन रोने लग जाती है। इसके बाद जीसन रोरो की मोम से मिलने के लिए आ जाती है और बोलती है मुझे माफ करना, मैं बिना बताए ही जियाओ को यहाँ पर लेकर आ गई। इधर जियाओ रोरो का उसकी मोम की तरह केयर कर रहा होता है, लेकिन वो जीसन के बारे में भी सोच रहा था। अगले दिन वो रोरो को उसकी मोम से मिलाने के लिए लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में यान चंकाई के पास आकर बताती है डैड ने कंपनी मेरे नाम कर दी है। चंकाई बोलता है हाँ और कॉल कर बोलता है हम अपने प्लान का अगला स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके बाद दोनों जा रहे होते हैं। साओजिन पूछती है कहाँ जा रहे हो और उसे फाइल चेक करने के लिए बोल रही होती है। चंकाई बोलता है लेकिन अभी हमें जाना होगा। साओजिन भी अपना बैग ला रही होती है, लेकिन चंकाई उसे मना करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चंकाई और यान मीटिंग के लिए गए होते हैं। एक्चुअली में चंकाई कंपनी बेच रहा था। वो बोलता है कंपनी बिकने के बाद तुम एम्प्लॉय को बिना रीजन निकाल नहीं सकते हो। मिनिमम 3 साल के लिए तो तुम किसी को नहीं निकाल सकते। वो बोलता है ये आसान नहीं है पर मैं ट्राई करूंगा। एक्चुअली में ये सब कुछ यन करवा रही होती है। वो बोलती है मेरे मॉम डैड इस कंपनी को 30 साल से चला रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने अपनी लाइफ ही नहीं जी। नेक्स्ट सीन में सभी लोग कंपनी से जा चुके थे। साओजिन भी जा रही होती है, तभी जीसन वहाँ पर आ जाती है। साओजिन बोलती है अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हें एक चीज करनी चाहिए और उसे डांस कर दिखाती है और उसे भी करने के लिए बोलती है। जिसके बाद दोनों डांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है, इसलिए साओजिन तो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो उसे थैंक यू बोलता है और तुम्हारे लिए गिफ्ट है ये बोलकर चला जाता है। तभी वो वापस आता है और उसे वो गिफ्ट देता है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, क्या तुम मेरे साथ रहोगी। जीसन बोलती है मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। जियाओ बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। रात में साओजिन चंकाई का घर के बाहर वेट कर रही होती है। वो जैसे ही आता है तो दोनों अंदर जाते हैं और बात करने लग जाते हैं। वो कंपनी के बारे में बात करने लग जाती है, तो चंकाई बोलता है काम के बारे में बात मत करो और उसे किस करने वाला होता है। लेकिन तभी वो जियाओ को देखकर चिल्लाने लग जाता है। जियाओ बोलता है मैं जीसन के बारे में बताने आया हूँ। साओजिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मुझे मालूम नहीं था आप और चंकाई इतने ज्यादा क्लोज हो। जियाओ बोलता है हाँ हम बहुत ही क्लोज है, इवन मैंने चंकाई से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। साओजिन पूछती है क्या सुना है। चंकाई उसे बताने के लिए मना कर देता है। ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बताता है मैं जीसन को प्रपोज करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी उसे प्रपोज करने का ट्राई किया था। मैंने कॉफी में रिंग डाल दी थी। वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में थी और कॉफी पी रही होती है। वो रिंग उसके गले में अटक जाती है। सेकंड टाइम मैंने वीडियो बनाकर सभी के सामने उसे प्रपोज किया, लेकिन वो बोलती है सब हमें देख रहे हैं, इसलिए वो खुश नहीं थी। हर टाइम मैं घर साफ कर रहा था और रिंग को उठाकर मैंने पूछा कि ये तुम्हारी है, तो उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए वो अब इन दोनों को हेल्प करने के लिए बोलता है। चंकाई बोलता है मैं लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो भी पूछना है मेरी गर्लफ्रेंड से पूछ लो। साओजिन बोलती है क्यों ना तुम उसे शिप पर ले जाओ, वहीं पर शादी के लिए पूछो और उससे शादी कर लो। चंकाई बोलता है ये बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर सोचता है ये क्या था। लेकिन जियाओ इस आइडिया के लिए मान जाता है। अगले दिन मीटिंग में सभी लोग चंकाई का रिएक्शन देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। चंकाई सभी लोगों को रिलैक्स होने के लिए बोलता है मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, इसलिए मैंने ये मीटिंग रखी है। वो सभी को बताता है डायरेक्टर जुआओ जिसिन को सरप्राइज देना चाहते हैं और उनकी शादी भी वहीं पर होगी। ये सुनकर सभी लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
हम लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे। चंकाई सोचता है ये सब क्या हो रहा है। साओजिन उन लोगों को चुप करवाती है, फिर भी वो लोग बात करने लग जाते हैं। जुन बोलता है मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। साओजिन पूछती है क्यों? वो बताता है उस दिन मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है। साओजिन बोलते ठीक है तो तुम वहाँ पर चले जाना, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा सैड होता है। नेक्स्ट सीन में चंकाई जिसन को बोलता है हम जॉइंट ब्रांड के लिए शिप पर डिस्कस करेंगे। जिसन पूछती है वहाँ पर क्यों? चंकाई सोचता है अब मैं इसे क्या बोलूँगा। वो बहाना बना देता है कस्टमर बहुत ही ज्यादा बिजी है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों जिसन से मिलने के लिए आ जाते हैं। वेडिंग ड्रेस के लिए उसका माप ले रहे होते हैं। आयशा मेलोडी से पूछ रही होती है गले का कैसे करेंगे। मेलोडी उसके गले को ही पकड़ लेती है तो जिसन उसे छोड़ने के लिए बोलती है। जिसन सोचती है आज ये सभी लोग इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग वेडिंग ड्रेस को चूज करने के लिए जाते हैं। तीनों पहन कर दिखा रहे होते हैं तो पूछते हैं कैसा लग रहा है, लेकिन जियाओ कुछ भी नहीं बोलता। चंकाई साओजिन को ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है। साओजिन मना करती है। जियाओ बोलता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, जिसके बाद वो वेडिंग ड्रेस पहन कर आ जाती है। चंकाई तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। जियाओ उन दोनों को फोटो लेने के लिए बोलता है और उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट डे सभी लोग शिप पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जिसिन आ जाती है तो सभी लोग उसे देखकर चुप रहे होते हैं। ऐसे ही वो वहाँ से चली जाती है तो सबकी मस्ती शुरू हो जाती है। जियाओ सोच रहा होता है पता नहीं ये प्लान काम भी करेगा या नहीं। जब सभी लोग खाने के लिए गए होते हैं तो जिसिन को आता हुआ देखकर सभी लोग चुप जाते हैं। साओजिन उस तरफ देखती है और जिसिन को उस तरफ देखने नहीं देती। वो इशारा कर कर उन सबको जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में साओजिन ड्रिंक पीने के लिए गई हुई होती है और बोलता है जब हम आए थे ना तो उस टाइम पर तुमने जुन को बचाया था। ये बोलकर वो उस पर गुस्सा हो रहा होता है। साओजिन पूछती है तो उस टाइम से तुम मुझे पसंद करते थे? तो वो हाँ बोल देता है। वो बोलता है जुन हमारा हर वक्त पीछा कर रहा था। तो साओजिन उसे सॉरी बोलती है। चंकाई बोलता है इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? तो साओजिन बोलती है एक किस। चंकाई बोलता है मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जिसे एक किस से फंसाया जा सकता है। साओजिन बोलती है ठीक है 2 किस और रात में मिलना। चंकाई बोलता है तुम डर तो नहीं जाओगी? रात में साओजिन किस करने के लिए ब्रश कर रही होती है। उसे देखकर जिसिन सोचती है इतनी रात में ये ब्रश क्यों कर रही है। तभी साओजिन को लिन की बात याद आ जाती है और वो दोबारा से ब्रश करने लग जाती है। चंकाई साओजिन का वेट कर रहा होता है। जब वो आती है तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों किस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी सभी की आने की आवाज सुनकर दोनों दूर हो जाते हैं। मेलोडी उन दोनों को देखकर पूछती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो दोनों बोल देते हैं क्या इत्तेफाक है, हम सब लोग यहाँ पर मिल गए और हंसने लग जाते हैं। चंकाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। साओजिन उसे आकर समझाती है गुस्सा मत हो, हम ये कल भी कर सकते हैं। इसके बाद वो मान जाता है। साओजिन बोलती है पर कल से ये लोग फिर से आ गए तो? चंकाई बोलता है मैं उन्हें बाथरूम में बंद कर दूंगा, कल वो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। अगले दिन साओजिन जिसिन को स्पा में लेकर आ जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। पिछले 2 दिनों से हम प्रिंसेस की तरह रह रहे हैं। मुझे तो डायरेक्टर जियाओ को थैंक यू बोलना चाहिए। ये सुनकर वो तो शौक हो जाती है, लेकिन साओजिन बात को टाल देती है और बोलती है चलो मैं बच गई। नेक्स्ट डे सभी लोग डेकोरेशन कर रहे होते हैं। तभी चार्ली भागते हुए आकर बताता है जिसिन आ रही है। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर छुपने के लिए चले जाते हैं। तभी चंकाई आकर जिसिन को बताता है हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं आए हैं। जिसिन पूछती है तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तो वो उसे सॉरी बोल देता है। तभी सब उसके लिए वेडिंग ड्रेस लेकर आ जाते हैं। सब देखकर जिसिन तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए मैंने इन सब की हेल्प ली है। जिसिन खुश नहीं थी इसलिए जियाओ बोलता है अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, हम नहीं करेंगे। मैं तुमसे ऐसी शादी करना चाहता हूँ जो तुम कभी भी भुला ना पाओ, यही मेरी ट्रू फीलिंग्स है। जिसिन रोने लग जाती है और मान जाती है। इसके बाद वो तैयार होकर आती है और दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। चंकाई तो साओजिन का ही हाथ पकड़ लेता है। ये दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। रात में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। मेलोडी जिसिन को बोलती है ये 2 दिन हम सब कैसे छुपे हैं ये हमें ही पता है, हम तो मौत से डर रहे थे। मैनेजर बोलता है अच्छा हुआ जिसिन की शादी हो गई, अगर ये साओजिन रहती ना तो हम बहुत ही जल्दी पकड़े जाते। ये सुनकर चंकाई को गुस्सा आ जाता है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा बोलने की। इसलिए वो उसे वाइन लाने के लिए जाने को बोलता है। इसके बाद उसे मजबूरन 2 बॉक्स वाइन के लेकर आने पड़ते हैं।
चंकाई बोलता है तुम सब लोग जितना पीना चाहते हो पी सकते हो। मेलोडी साउजिन को बोलती है आज CEO हमें इतना ज्यादा क्यों पिला रहे हैं, उनका इरादा क्या है। चंकाई ने जो बोला था वो सोचकर खुश हो रही होती है। चंकाई साउजिन को बोलता आज रात को आ जाना। अभी उसे बुलाने के लिए आते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। चंकाई प्रिंट निकाल रहा होता है। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आधा प्रिंट लेट निकलता है, लेकिन वो वहाँ से चला गया होता है। नेक्स्ट सीन में जुन अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि ग्रैंडपा जुन की हमेशा ही केयर किया करते थे। वो खाना अपनी तरफ कर रहा होता है, लेकिन उसके भाई ऐसा नहीं करने देते। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बचपन में तीनों भाई साथ में खा रहे होते हैं। जब जुन भी उनके साथ जाकर खाने लग जाता है तो वो बोलते हैं अब हम और नहीं खाएंगे। एक्चुअली में जुन उनकी फैमिली से नहीं था, इसलिए उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे। ग्रैंडपा उसकी बहुत ही ज्यादा केयर कर रहे थे, जो देखकर ये तीनों भाई गुस्सा हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में साउजिन ब्रश कर चंकाई के रूम के बाहर आती है। हाउसकीपर चंकाई को डॉक्यूमेंट देने के लिए आया हुआ होता है। साउजिन बोलती है मैं उसकी असिस्टेंट हूँ, तो वो हाउसकीपर वो डॉक्यूमेंट उसे दे देता है, तो वो उस डॉक्यूमेंट को देख लेती है। इधर चंकाई साउजिन का वेट कर रहा होता है, तो उसे डॉक्यूमेंट दिखाकर पूछती है क्या तुम कंपनी को बेचना चाहते हो, तो वो हाँ बोल देता है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और उनका किस करने का भी टाइम हो गया था, इसलिए साउजिन उसे किस कर देती है। अगले दिन सभी लोग घर जा रहे होते हैं, तभी येन चंकाई को कॉल कर बुला लेती है। वो साउजिन को बोलता है तुम अकेले घर चली जाना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। साउजिन खड़ा कर रोने लग जाती है और अपनी फ्रेंड लिन को सब कुछ बता देती है। इधर जी सेन अपने डैड से मिलने के लिए आई होती है और उन्हें बता देती है कि हमारी शादी हो चुकी है। उसके बाद वो रोरो की मोम से मिलने के लिए जाते हैं। रोरो की मोम बोलती है तुम स्याओ की अच्छे से केयर करना। रोरो बोलता है इनकी शादी हो गई है तो मैं जिसिन को अपनी मॉम बुलाऊंगा। जिसिन बोलती है नहीं तो मुझे आंटी ही बुलाना। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन मैनेजर से पूछता है मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से स्टूडियो बुक करने के लिए कहा था पर वो कैंसिल हो गया है। मिवाओ बताती है CEO ने इसे कैंसिल किया है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं अचानक से CEO सब कुछ कैंसिल क्यों कर रहे हैं। साउजिन घर आने के बाद छुप कर जा रही होती है। जुन उससे पूछता है और कितने दिन छुप कर जाओगी, और उसे सब कुछ बताने के लिए बोलता है। साउजिन बोलती है मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। जुन बोलता है अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद जाकर उससे सब कुछ पूछ लूंगा, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। तो जुन उस पर गुस्सा करने लग जाता है तुम अभी प्यार में हो तो तुम अपने प्रिंसिपल भी भूल गई हो। मैं जिसे जानता था ना तुम वो नहीं हो, तुम बदल चुकी हो। तुम फिर ऐसे रिलेशनशिप में क्यों फंसी हुई हो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। ये बोलकर वो चला जाता है। जिसके बाद साउजिन डायरेक्टर को कॉल कर पूछती है आप मुझे चंकाई के बारे में बताने वाली थी ना। अगले दिन येन चंकाई को आकर दिखाती है कि कंपनी बेचने की बात लीक हो चुकी है। चंकाई सोच रहा होता है ये बात लीक कैसे हो गई। फिर वो साउजिन की बात को याद करता है। यान को उसके डैड का कॉल आ जाता है, इसलिए वो दोनों जा रहे होते हैं। मैनेजर साउजिन को बोलता है जाकर पता करो ये बात सच है या नहीं, पर वो नहीं जाती। यान अपने डैड से मिलती है। डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं, ये मेरी पूरी लाइफ की मेहनत है। यान बोलती है मैंने इसे बेच दिया है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना बाकी है। डैड तो गुस्से में उसे एक चाटा मार देते हैं। वो बोलती है मॉम डैड आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते इसलिए मैंने ये सब किया है। ऑफिस के एम्प्लॉय भी ये न्यूज देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं और जुन तो साउजिन को गुस्से से देख रहा होता है। में जुन बोलता है तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया था, तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। ये बोलकर चला जाता है। गाय बोलता है चिंता मत करो मैं तुम सबके जॉब को कुछ भी नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में सभी लोग ड्रिंक करने के लिए गए हुए होते हैं और बहुत ज्यादा सैड होते हैं। वहाँ की ओनर बोलती है क्या तुम लोग कोई कार को चूज करना चाहते हो। साउजिन कार चूज करती है तो वो बताती है तुम न्यू स्टार्टिंग करोगी। के बाद सभी लोग घर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर चंकाई आ जाता है। चंकाई बोलता है क्या तुमने ही कंपनी को बेचने की न्यूज को लीक किया था, तो साउजिन हाँ बोल देती है। चंकाई पूछता है ये तुमने क्यों किया। साउजिन बोलती है मैं सुपरवाइजर हूँ, मुझे अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करना है। चंकाई बोलता है हम इसे बेच कर ही रहेंगे। साउजिन तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है।
हम तुम पर ट्रस्ट कर रहे थे और तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। चंकाई बोलता है मैं इस कंपनी में आया क्यों था, इसीलिए तो आया था क्योंकि मुझे इस कंपनी को बेचना था और मैं ऐसा ही आदमी हूँ। साओजिन वहाँ से जा रही होती है। चंकाई उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन वो हाथ छुड़वा कर चली जाती है। लिन और वोंग जुन को समझा रहे होते हैं जैसे ही साओजिन आएगी तो मुझसे माफी मांग लेना, लेकिन वो बोलता है अभी मैं माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी साओजिन वहाँ पर आती है लेकिन बिना किसी को देखे अंदर चली जाती है। जुन उसके पास आता है। साओजिन उसे बोलती है तुमने जो भी कहा था ना वो सही कहा था। जुन बोलता है कंपनी बिक रही है, ये बात तुमने ही लीक की थी। चंकाई भी तुमसे गुस्सा है। साओजिन बोलती है मुझे नींद आ रही है और सोने के लिए चली जाती है। वो उसे रोककर सॉरी बोलता है। अगले दिन कंपनी में डायरेक्टर आ जाती है। उन्हें देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक्चुअली में वो यहाँ पर रिजाइन देने के लिए आई थी। चंकाई को बोलती है तुम इस कंपनी को अच्छे से चला सकते हो, अभी देर नहीं हुई है, तुम इस कंपनी के अच्छे ओनर हो। नरियान के डैड उसके पास आकर उसे सॉरी बोलकर मनाने लग जाते हैं। इसके बाद चंकाई चेयरमैन के पास आकर बोलता है कंपनी तो बिकने वाली है, क्या इस कंपनी को आप मुझे नहीं बेच सकते। इधर साओजिन बहुत ही ज्यादा सैड होती है। लिन और वोंग उसका मूड ठीक करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। के बाद साओजिन बिल को चेक कर रही होती है और एक बिल के पैसे को देखकर पूछती है ये बिल किसका है। लिन वोंग को बोलती है ये तुमने किया है ना और उस पर गुस्सा करने लग जाती है। वोंग बोलता है मैं इतना भी ज्यादा अमीर नहीं हूँ। तभी लिन देखती है ये बिल तो उसके कंपनी के स्टोर से कपड़े खरीदने का है। वो पूछती है ये कपड़े किसने खरीदे हैं। सुनकर ये दोनों ही डर जाते हैं। ये बिल जुन का होता है। लिन बोलती है शायद तुमने गलत देख लिया है, लाओ मैं चेक करती हूँ। बिल मांगने लग जाती है लेकिन वो उसे नहीं देती। बोलती है ये कपड़े आंटी के स्टोर से खरीदे हुए हैं, मुझे पता है ये कौन है। सुनने के बाद ये दोनों तो डर जाते हैं। साओजिन को लगता है लिन ने हेल्प की है इसलिए उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। तुमने इतने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं पर वो कपड़े कहाँ हैं, तुम उन्हें पहनती तो नहीं हो। मुझसे डर रही थी इसलिए तुमने उन कपड़ों को मुझसे छुपा दिया है ना। लिन बोलती है वो मैं नहीं हूँ। साओजिन पूछती है वो कौन है। दोनों बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। जैसे ही जुन घर आता है तो वो देखता है साओजिन ने उन दोनों को पनिशमेंट दे रखी होती है। वो उसे भी बताने की कोशिश करते हैं। जुन बोलता है लगता है तुम दोनों को कोई डिसऑर्डर है, मैं तुम दोनों के फेशियल ऐसे समझ नहीं सकता, जरा मुंह से बोलकर बताओ। लिन और वांग बिना आवाज के उसे बताने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जुन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो रूम के अंदर आता है तो वहाँ पर साओजिन होती है। वो उसे बिल दिखाती है। वो बोलता है ये क्या है, तो साओजिन उस बिल को फेस पर चिपका देती है। जुन उस बिल को देखकर डर जाता है, यानी कि उन दोनों ने सब कुछ बता दिया है। साओजिन बोलती है तुम्हें इतने ज्यादा पैसे उड़ाने की क्या जरूरत थी। वो तो उसकी बातों को इग्नोर करने लग जाता है। साओजिन बोलती है अब ऐसे भी मत करो, तुम्हें पता है मुझे बुरा लगेगा। वो बोलता है मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें तो मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ना। साओजिन बोलती है वैसे भी मैं हमेशा तुम्हें अच्छे से ही ट्रीट करती हूँ, तुम जो भी बोलोगे मैं तुम्हें खिलाऊंगी, चलो ऑर्डर दो। जुन बोलता है मैंने दिन भर बहुत ज्यादा काम किया है, अब मैं थक चुका हूँ। तो साओजिन उसकी मसाज करने लग जाती है। जुन उसे बोलता है मैंने जो भी किया है उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। अगले दिन मीटिंग में चंकाई सभी को बताता है कि वो कंपनी छोड़ रहा है। अभी यन आकर बताती है मुझे पता चला है जैक्सन ने हमारी कंपनी को कैंटीन ग्रुप को बेच दिया है। के बाद ये दोनों जैक्सन से मिलने के लिए जाते हैं। यान बोलती है हमने कंपनी बेचने से पहले कंडीशन रखी थी, हमारे एम्प्लॉय को निकाला नहीं जा सकता है। जैक्सन बोलता है मैंने उन लोगों को बताया था पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। ये न्यूज देखकर बाकी एम्प्लॉय बहुत ज्यादा सैड हो रहे होते हैं। साओजिन देखती है चंकाई भी बहुत ज्यादा टेंशन में है इसलिए वो उसे कॉफी देने के लिए जाती है। वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो अपना हाथ छुड़वा लेती है। वो बोलती है अभी काम का टाइम है, मैं यहाँ पर असिस्टेंट बनकर आई हूँ। तो सुनकर वो सैड हो जाता है। साओजिन वहाँ से जा रही होती है लेकिन वो उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे सॉरी बोलता है मुझे नहीं मालूम था कि ये सब हो जाएगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था पर मैंने तो सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। साओजिन बोलती है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बल्कि खुद से हूँ क्योंकि मैं अपने कलीग्स को बचा नहीं पाई। नेक्स्ट सीन में जुन के ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं, सैंड हाउस जुन को दे रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है
जब वो जंगल गए थे तो उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वो उस बच्चे को देखने के लिए जाते हैं और वो बच्चा जुन ही होता है। एक्चुअली में उसके मॉम डैड ने उसे जंगल में छोड़ दिया था। ग्रैंडपा उसे वहाँ से उठाकर अपने घर ले आए थे और उसे अपनी फैमिली की तरह रखा था। पर ये तीनों भाई तो ग्रैंडपा से गुस्सा हो रहे थे, आप सब कुछ अपना उसे ही क्यों दे रहे हो। अगले दिन चंकाई कंपनी छोड़कर जा रहा होता है। वो सबसे बात करता है। जैसे ही वो साउजिन के पास जाता है तो कुछ बोल नहीं पाता और वो वहाँ से चला जाता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं बॉस ने साउजिन से बात क्यों नहीं की। साउजिन भी सैड होकर घर चली जाती है। इधर चंकाई अपने मॉम डैड के घर पर आ जाता है और बोलता है अब से मैं यहीं पर रहूंगा। उसका सैड फेस देखकर मॉम मुझसे पूछने लग जाती है तुम्हें क्या हुआ है, पर वो कुछ भी नहीं बताता। उसका फोन नीचे गिर जाता है। उसकी मॉम फोन उठा लेती है और वो अपने बेटे की फोटो साउजिन के साथ देख लेती है। बोलती है क्या तुमने शादी कर ली है। वो बोलता है नहीं तो ये मेरे साथ काम करती है। मॉम पूछती है ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है, तो वो गर्लफ्रेंड बता देता है। उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जल्दी से उसे कॉल कर यहाँ पर बुला लो। चंकाई बोलता है पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। जिसके बाद वो उसे कॉल कर अपने घर इनवाइट कर लेता है। साउजिन मान जाती है और बाहर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। जुन को उसे ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो उसे गेम खेलने के लिए लेकर गया था। दोनों साथ में बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों खाने के लिए जाते हैं। वो बोलती है तुम ना मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, सभी की फैमिली में तुम्हारे जैसा ही कोई चाहिए। ये सुनकर वो पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो। वो बोलती है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये सुनकर जुन को तो गुस्सा आ जाता है। लास्ट टाइम तुमने बड़ी बोला था और अब की बार बेस्ट फ्रेंड। अगली बार क्या तुम मुझे क्यूट पेट बना दोगी? अब तक तुम अनजान बनने का दिखावा करती रहोगी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। साउजिन बोलती है क्या मजाक कर रहे हो, लेकिन वो तो उसके करीब आ जाता है। साउजिन तो उसके सर पर मार देती है। इसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जुन का भाई उससे मिलने के लिए आता है और साउजिन चंकाई से मिलने जाने के लिए तैयार हो रही होती है। उसका भाई बोलता है ग्रैंडपा ने विल बनाई है, वो तुम्हें ये बिल्डिंग देने वाले हैं, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? वो बोलता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका भाई उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तुमने खुद जाकर उनसे ये बिल्डिंग मांगी होगी। कोई भी ग्रैंडपा के डिसीजन को बदल नहीं सकता, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम ताइवान छोड़कर ही चले जाओ। जुन बोलता है मैं भला क्यों छोड़कर जाऊं? वो बोलता है अगर तुम चले जाओगे तो हमें उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा करने का चांस मिलेगा। जुन साउजिन के बारे में सोचने के बाद बोलता अगर तुमने पास में ये बात बोली होती तो मैं पक्का चला जाता, लेकिन अब मैं नहीं जा सकता और मुझे ये घर भी नहीं चाहिए। का भाई बोलता है लास्ट ईयर तुम्हारे पेरेंट्स कंपनी में तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे, वो तुम्हें मिस कर रहे थे ऐसा बोलते हैं, पर एक्चुअली में तो वो ग्रैंडपा से पैसे मांगने के लिए आए थे। ग्रैंडपा को डर लगता है अगर तुम उनसे मिलोगे तो तुम निराश हो जाओगे। वो लोग ग्रैंडपा को ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, यही अच्छा रहेगा। उसके जाते ही जुन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है और वो नीचे गिर जाता है। साउजिन जैसे ही रूम से बाहर आती है उसे जुन की आवाज आती है तो वो उसे देखने के लिए जाती है। वो सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो पेपर बैग लेकर आती है। वो एम्बुलेंस को कॉल करने वाली थी, लेकिन वो उसे मना कर देता है। तभी साउजिन को चंकाई का फोन आता है, लेकिन जुन उसे उठाने नहीं देता। जुन का न्यूज़पेपर नीचे गिर गया था तो साउजिन उसे उठाकर देखती है, लेकिन जुन उससे ले लेता है। इधर साउजिन चंकाई का फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसके बाद जुन साउजिन को सब कुछ बता देता है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वो बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, रोने लग जाती है, लेकिन वो उसके आंसू पूछने लग जाता है। इधर चंकाई घर आ जाता है और बहुत ज्यादा सैड होता है, क्योंकि उसने साउजिन को बहुत सारे कॉल किए थे पर अभी तक उसने कॉल बैक नहीं किया था। साउजिन सोच रही होती है मैं उसे कॉल करूँ या नहीं, पर फिर बिना करे ही सो जाती है। अगले दिन जीसन बोलती है मैं जॉब छोड़ रही हूँ। जियाओ बोलता है तुम खुद का नया ब्रांड बनाओ। जीसन बोलती है मैं ये सब कुछ अकेले कैसे हैंडल कर पाऊंगी। वो बोलता है मैं एक प्रोफेशनल आदमी को जानता हूँ जो अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उसके बाद वो चंकाई से आकर मिलता है। चंकाई बोलता है किसने कहा मैं बेरोजगार हूँ, जो भी कर रहा हूँ ना उसकी रिस्पेक्ट करो। जियाओ तो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। चंकाई को तो गुस्सा आ जाता है। जियाओ उसे जीसन के नए ब्रांड के बारे में बताने लग जाता है। चंकाई उसे आइडिया देता है और वो भी काम करने के लिए मान जाता है। एक दिन जियाओ सभी से मिलता है और अपने यहाँ पर काम करने के लिए बोलता है, लेकिन साउजिन नहीं मान रही होती है, इसलिए मेलोडी उसे समझाती है। के बाद वो भी मान जाती है। मैनेजर बोलता है मुझे भी ले लो ना।
लेकिन मेलोडी तो मना कर देती है। ताऊ बोलता है जब तुम्हारी जरूरत होगी तो हम तुम्हें बुलाएंगे। मैनेजर बोलता है क्या मेरा नंबर आपके पास है? तो जियाओ तो बात को ही बदल देता है। नेक्स्ट डे साउजिन की मोम उससे मिलने के लिए आती है। वो उससे उसकी जॉब के बारे में पूछती है और कुछ पैसे भी मांग रही होती है। साउजिन बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है, तो मोम गुस्से से जाने लगती है। एक्चुअली में वो बस पैसों के लिए साउजिन से मिलने आती थी। इधर जून अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बोलता है मुझे वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। ग्रैंडपा बोलते हैं जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है, लेकिन वो बोलता है आप हमेशा से जो भी देते थे मैं ले लेता था ताकि आपको बुरा ना लगे। मेरे 3 भाई भी है, अगर आप ऐसे ही मुझे ही देते रहे तो ये फैमिली खुशी से नहीं रह पाएगी। ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, इसलिए जून उन्हें मनाने लग जाता है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप मुझे ढूंढकर अपने साथ लेकर आ गए और मुझे पाला पोसा। टाइम आ गया है कि मैं अपने भाइयों को सब कुछ रिटर्न कर दूं। मैं यहाँ से अब जाने वाला हूँ, पर एक दिन जरूर वापस आऊंगा और आपसे मिलूंगा। सुनकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं जल्दी वापस आना। ग्रैंडपा उसे गले मिलना चाहते थे, लेकिन जून उन्हें मिलने नहीं देता। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। साउजिन वहाँ पर चंकाई की तरह आइडिया देती है। जियाओ तो ये सुनकर ही हैरान हो जाता है। तुम दोनों ट्विंस हो क्या? नेक्स्ट सीन में चंकाई यान से पूछता है चेयरमैन अब गुस्सा तो नहीं है ना? यान बोलती है कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से गुस्सा है, पर मैं उनकी बेटी हूँ तो कब तक मुझसे गुस्सा रहेंगे। चंकाई अपने एम्प्लॉयज को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होता है, तो यान उससे पूछती है साउजिन अब कैसी है? तुम उसे जाकर सब कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देते हो? चंकाई मना कर देता है और यान उससे बात करने के बाद चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जून अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने का सोचता है, जिसके बाद वो एक हॉल फोटोशूट के लिए रेंट पर ले लेता है। वो बात कर वहाँ से जा रहा होता है, तभी सामने से एक कार आ जाती है, उसमें चंकाई होता है, पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और चले जाते हैं। एक्सीन में जिसिन साउजिन से पूछ रही होती है तुम्हारे और चंकाई के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? वो बोलती है इतना सब होने के बाद मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ। जिसिन उससे पूछती है क्या आज रात को तुम फ्री हो? इधर जियाओ चंकाई को बोलता है तुम अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो तो तुम्हें खुद को सूट करने वाली जॉब ढूंढनी चाहिए। वो बोलता है कौन सी जॉब ढूंढनी चाहिए? वो बोलता है चिकन कटलेट बेचोगे तो कैसा रहेगा? ये सुनकर चंकाई को तो गुस्सा आ जाता है, क्या मैं तुम्हें चिकन कटलेट बेचने वाला लग रहा हूँ? लेकिन फिर भी जियाओ उसका मजाक उड़ा रहा होता है, इसलिए चंकाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी जियाओ को जिसिन का मैसेज आता है साउजिन को बुला रही हूँ और तुम चंकाई को बुला लो। इसलिए वो उसके पास जाकर उसे रोकता है और बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें आज हमारे साथ ही डिनर करना है। चंकाई बोलता है लेकिन मेरा मन नहीं है। वो बोलता है तुम बेरोजगार हो तो घर जाकर क्या करोगे? क्या तुम टेडी बियर और सुपरमैन को गले लगा कर रहते हो? तुम्हारा रिएक्शन देखकर लग रहा है जैसे कि मैंने सही कहा है। चंकाई बोलता है मैं घर जाकर अपनी मोम की हेल्प करूंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। जियाओ उसे रोकता है और यूरू के लिए वो जो भी खिलौने लेकर आया था उसे देकर बोलता है तुम इनसे खेलो। वो बोलता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और जाने लगता है, लेकिन जियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो डर जाता है और वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन जियाओ तो उसको कसकर पकड़ लेता है। चंकाई पूछता है ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो? जियाओ बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। चंकाई तो अपने कान बंद कर लेता है, मुझे कुछ सुनना नहीं है। जियाओ का बिहेवियर देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन जियाओ उसे बताता है जिसने आज साउजिन को घर पर इनवाइट किया है। चंकाई बोलता है मुझे नहीं लगता साउजिन को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। रात में ये दोनों घर आ जाते हैं। जिसिन पूछती है घर इतना ज्यादा सोना सोना क्यों लग रहा है? साउजिन जियाओ को बोलती है थैंक यू मुझे डिनर पर इनवाइट करने के लिए। जिसिन अपने पति को गुस्से से देखने लग जाती है, तो जियाओ तो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। इसके बाद जिसिन उसे प्लेट धोने के लिए बोलती है और वो चला जाता है। जिसिन बोलती है मेरा पति बहुत ही अच्छा है और उसे मारने लगती है। साउजिन उन दोनों को देखकर बोलती है मैं टीवी देखने के लिए जा रही हूँ और चली जाती है। खाने के टाइम पर कोई वहाँ पर आ जाता है, इसलिए वो देखने के लिए जाता है। वहाँ पर चंकाई आया होता है। साउजिन तो उसे देखकर सैड हो जाती है। जियाओ बोलता है तुमने तो मुझे बचा लिया और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। खाने के टाइम ये दोनों बात नहीं कर रहे होते, इसलिए जियाओ चंकाई को किक मारता है और उसे बात करने का इशारा करता है। चंकाई साउजिन को खाने के लिए देता है। वो उसे थैंक यू बोलती है पर आगे बात नहीं करती। चंकाई बोलता मुझे फार्म पर काम है, जाना होगा। जिसिन बोलती है हम साउजिन के साथ घूमने जाएंगे, लेकिन साउजिन कुछ भी नहीं बोलती।
जाओ चंकाई को बात करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो बोलता है तुम्हारे इयररिंग बहुत ही अच्छे हैं। ये सुनकर ये दोनों सोचती है ये क्या बोल रहा है। आने के बाद जीसिन चंकाई को बोलती है तुम साउजिन को घर छोड़ देना। इसके बाद दोनों साथ में जा रहे होते हैं। चंकाई बोलता है लास्ट टाइम हम यहीं पर बहुत ज्यादा झगड़े थे। साउजिन उसे सॉरी बोलती है। चंकाई बोलता है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? मैंने तो अपने सारे एम्प्लॉयज को जॉब से भी निकाल दिया है। साउजिन बोलती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। चंकाई उससे वजह पूछता है। साउजिन बोलती है क्योंकि मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहती हूँ। चंकाई पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? साउजिन हाँ बोल देती है। चंकाई बोलता है लेकिन मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन साउजिन उसे छोड़कर चली जाती है। चंकाई तो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। साउजिन भी रोते हुए घर पहुंच जाती है। नेक्स्ट डे लिन साउजिन से पूछती है तुम ठीक तो हो ना? लेकिन साउजिन तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, जो देखकर लिन को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। लिन वांग को एक नई जॉब ढूंढने के लिए बोलती है क्योंकि उन लोगों ने लोन लिया था जो वो पे नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट डे जून मैनेजर से बात कर जा रहा होता है और इधर चंकाई पानी दे रहा होता है। गलती से वो जून के ऊपर पानी स्प्रे कर देता है। बाद जून चिल्लाने लग जाता है कौन है बे? चंकाई उसे आकर सॉरी बोलने लग जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। जून बोलता है तुमने जानबूझकर किया है ना? चंकाई बोलता है अरे गलती से हो गया था। चंकाई उसे पूछता है साउजिन ठीक तो है ना? जून बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो और उसका फेस देखकर बोलता है क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? और खुश होने लग जाता है। ये सच है ना? चंकाई बोलता है तुम इतना ज्यादा ना खुश मत हो, साउजिन कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आएगी। लेकिन जून तो उसका मजाक उड़ाकर चला जाता है। रात में लिन और वोंग बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं। जून उन दोनों को ऐसे देखकर पूछता है क्या हुआ है? वांग पूछता है क्या तुम हमें कुछ पैसे उधार दे सकते हो? जून बोलता है कितने चाहिए? वोंग उसे पैसे बता देता है। जून बोलता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पूछता है साउजिन को ये बात पता है क्या? लिन बोलती है हमने उसे ये बात नहीं बताई है। जून बोलता है क्या तुम लोगों ने बिजनेस डॉक्टर के बारे में सुना है? लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते। इसके बाद वो उन दोनों को चंकाई के पास लेकर आ जाता है। लिन और वोंग दोनों ही उससे हेल्प मांगने लग जाते हैं, लेकिन चंकाई बोलता है मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जून बोलता है मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम्हें अभी ही मुझे रिपे करना होगा। चंकाई उसे कप देता है और बोलता है ये मेरे ऊपर फेंक दो। जून फेंकने भी वाला होता है, लेकिन लिन उसे रोक लेती है। चंकाई वहाँ से जाने लग जाता है। जून बोलता है मैं नहीं चाहता था साउजिन को ये बात पता चले, लेकिन अब मुझे लगता है इस बात को अब मैं सिर्फ उसके साथ ही डिस्कस कर सकता हूँ। जिसके बाद चंकाई मान जाता है। जिसके बाद लिन उसे सैंडविच टेस्ट करने के लिए देती है। वो सैंडविच को खाकर देखता है और उन्हें आइडिया देता है। वो वांग को बोलता है पता करो कस्टमर को किस टाइप के सैंडविचेस पसंद है। वोंग बोलता है क्या मैं ये काम करूँगा? मना कर देता है। ये सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। वोंग बोलता है अरे मैं भी मजाक कर रहा था। रात में वोंग काम कर रहा था और लिन और जून से हेल्प मांगता है, लेकिन दोनों हेल्प करने से मना कर देते हैं। तभी साउजिन आती है तो वो उससे हेल्प मांगता है। अगले दिन वोंग चंकाई को सब बताता है। चंकाई बोलता है तुमने अच्छा किया है। ये सुनकर ये दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में साउजिन काम कर रही होती है। लिन उससे पूछती है न्यू ब्रांड का काम कैसा चल रहा है? साउजिन बोलती है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और पूछती है वोंग हमेशा गेम ही खेलता रहता है, उसे क्या हो गया है? लिन उसे सब कुछ बता देती है। साउजिन बोलती है ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ? लिन बोलती है तुम पहले से ही प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हें बताकर टेंशन नहीं देना चाहती थी। साउजिन बोलती है हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। लिन बोलती है लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं है, कोई है जो हमें हेल्प कर रहा है, जल्दी हम सारे पैसे रीपे कर देंगे। साउजिन पूछती है कौन तुम्हारी हेल्प कर रहा है? लिन बोलती है वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो तो शौक ही हो जाती है। लिन तो चंकाई की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रही होती है। तो सुपरमैन है, बहुत ही ज्यादा अमीर है, पर तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। साउजिन बोलती है मैं अभी काम पर ध्यान देना चाहती हूँ और सोच रही होती है मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो, मैं तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगी। सीन में लिन और साउजिन वोंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। लिन पूछती है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? वोंग बोलता है मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर लिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सीन में ये लोग काम कर रहे होते हैं। मेलोडी वेबसाइट का डिजाइन दिखाती है।
तभी मैनेजर एक आइडिया देता है, तभी लोग उन्हें घुरने लग जाते हैं। मैनेजर बोलता है मैंने जो भी बोला है ना उसे भूल जाओ। साओजिन बोलती है लेकिन ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। जिसके बाद मैनेजर तो खुश हो जाता है। उन्हें एक छोटी सी फैक्ट्री चाहिए थी। मैनेजर बोलता है इसमें मैं हेल्प करूंगा। इसके बाद वो साओजिन को लेकर जाता है और बात करता है। ये लोग फैक्ट्री देने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद साओजिन उसे बोलती है थैंक यू मैनेजर। वो बोलता है मुझे मैनेजर मत बोलो। साओजिन बोलती है आप ही हमेशा मैनेजर रहोगे। ये दोनों बात कर कर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में वोंग चंकाई से मिलता है। उसने जो कुछ भी पता करने के लिए बोला था वो उसे बता देता है। चंकाई बोलता है तुमने अच्छा किया है। जिसके बाद ये दोनों खुश हो जाते हैं। चंकाई उन्हें कुछ कंपनियों के बिजनेस कार्ड देता है और उनसे कांटेक्ट करने के लिए बोलता है। तुम्हें वहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा। ये सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जून अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है लेकिन वो डोर ओपन नहीं करते, इसलिए वो इनविटेशन कार्ड छोड़कर जाता है। रात में वो साओजिन को भी अपने फोटो देखने के लिए इनवाइट कर रहा होता है। साओजिन बोलती है मैं जरूर आऊंगी। वो बोलता है मैं अपने ग्रैंडपा से मिलने गया था लेकिन उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, इसलिए मैं इनविटेशन कार्ड वहीं पर छोड़ कर आ गया। साओजिन बोलती है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश होंगे। तभी लिन आकर साओजिन को बोलती है तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने के लिए आ रही है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। मॉम साओजिन से पूछती है ये कौन है। वोंग बताता है वो इस घर के मालिक का पोता है। मॉम पूछती है तुम दोनों का रिश्ता क्या है। साओजिन बोलती है हम फ्रेंड है। जून बोलता है हम अच्छे फ्रेंड से भी ज्यादा अच्छे हैं। मॉम जून से बात कर रही होती है, इसलिए साओजिन उन्हें साइड में लेकर आ जाती है और उन्हें पैसे दे देती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वोंग और लिन जून के प्रोग्राम में आ जाते हैं। पूछता है साओजिन कहाँ पर है। लिन बताती है वो मीटिंग में गई है, वो लेट हो जाएगी। इधर साओजिन जल्दी में होती है, तभी वो गिरने वाली होती है पर चंकाई उसे पकड़ लेता है। साओजिन बोलती है थैंक यू, वैसे हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम मिले थे। चंकाई बोलता है तुम जितनी भी दूर चली जाओगे मैं हमेशा वहीं पर रहूंगा। तभी वहाँ पर साओजिन की मॉम आ जाती है और बोलती है जुन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चंकाई को बोलती है ये मेरी मॉम है। मॉम बोलती है मैं गार्डनर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तुम किसी को चूज करो तो उससे पहले अपनी आंखें खोल लो। मेरी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। साओजिन को गुस्सा आ जाता है आपको कोई राइट नहीं है इनके बारे में कुछ भी ऐसा बोलने का, और वहाँ से चली जाती है। मॉम चंकाई को बोलती है तुम मेरी बेटी से दूर रहना। ये बोलकर वो भी चली जाती है। साओजिन अपनी मॉम को सुना रही होती है बस आप पैसों के लिए मुझे अपनी बेटी मानते हो, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मोम उसे चाटा लगाने वाली होती है, तभी जुन वहाँ पर आ जाता है तो मोम वहाँ से चली जाती है। जुन के ग्रैंडपा वहाँ पर नहीं आए थे, इसलिए जुन बहुत ही ज्यादा सैड होता है। इसके बाद ये लोग फोटो देखने के लिए जाते हैं। जुन साओजिन का फोटो दिखाता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और गिव अप नहीं करूँगा। तभी उसे उसके भाई का कॉल आ जाता है तो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। दादाजी अब नहीं रहे थे पर ये बात उसके भाई ने जुन को नहीं बताई थी। जुन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। उसका भाई बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इसके बाद वो अंदर जाकर अपने ग्रैंडपा से मिलता है। लास्ट टाइम ग्रैंडपा उससे गले मिलना चाहते थे पर उसने अपने ग्रैंडपा को गले मिलने नहीं दिया था। ये बोलकर वो रोने लग जाता है। तभी लॉयर आकर बताता है ग्रैंडपा की जो भी जायदाद पैसा है वो सब जुन का है। ये सुनकर उसका भाई को तो गुस्सा आ जाता है ये हमारी फैमिली का नहीं है तो ग्रैंडपा सारी प्रॉपर्टी इसे कैसे दे सकते हैं। लेकिन जुन तो गुस्से में साओजिन को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे बोलता है मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। जिससे मैं प्यार करता था वो चला गया, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। साओजिन बोलती है तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो, मैं तुम्हें आज के दिन रिजेक्ट नहीं करना चाहती थी और तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड ही रहोगे। नेक्स्ट डे चंकाई एक रेस्टोरेंट में आता है। एक लड़की को उसका रुमाल उठा कर देता है। जियाओ पूछता है ये सब क्या था। चंकाई बोलता है मैं बस चेक कर रहा था लड़कियां अभी भी मुझसे अट्रैक्ट होती हैं क्या। साओजिन की मम्मी ने उस दिन उसके साथ क्या किया था वो सब बताने लग जाता है, जो सुनकर जियाओ तो हंसने लग जाता है। आज जिसिन की वेबसाइट ऑनलाइन आने वाली थी। चंकाई बोलता है अब मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। इधर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि आज उनका फर्स्ट ऑर्डर पास हुआ था। रात में जुन बहुत ही ज्यादा सैड होता है। तभी साओजिन उसके पास आ जाती है। वो उसे बताता है एक आदमी चाहता है न्यू ईयर के एक प्रोग्राम में मैं फोटो शूट करूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। जुन बोलता है मैंने तो पहले ही हाँ कर दिया है। साओजिन पूछती है तो कब जा रहे हो। जुन बोलता है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट डे सभी लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं।
साओजिन घर आती है तभी चंकाई उसे बुलाता है। वो उसे बताता है मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। चंकाई तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? वो बोलता है मैं 2 साल के लिए जा रहा हूँ। उसे भी फ्लाइट टिकट दे देता है। तुम जब भी आना चाहती हो मेरे पास आ सकती हो। साओजिन बोलती है जिस दिन मैं सर उठाकर तुम्हारे सामने बोल पाऊंगी कि मैंने ये किया है उस दिन मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। चंकाई बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और उसे गले से लगा लेता है। 1 हफ्ते के बाद जुन वहाँ से जा रहा होता है और चंकाई भी जा रहा होता है। एयरपोर्ट पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। जुन उससे पूछता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? कहीं न्यूयॉर्क तो नहीं जा रहे हो? वो बोलता है नहीं, हम दोनों अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। वैसे तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? जुन बोलता है मुझे नहीं मालूम, पर तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? वो बोलता है 2 साल के लिए। ये सुनकर जुन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक सच बात बोलूं, बुरा मत मानना, तुम अब यंग नहीं रहे। अगर तुम्हें वहाँ पर कोई लड़की मिले ना तो वहीं पर सेटल हो जाना। चंकाई बोलता है वहाँ पर सुंदर लड़कियाँ हैं पर वहाँ पर हैंडसम लड़के भी हैं। वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वहाँ पर अपना ट्रू लव मिल जाए। सुनकर दोनों ही हंसने लग जाते हैं। जुन बोलता है ब्रेकअप के बाद भी हंसना पड़ता है, तो बहुत ही मुश्किल काम है। चंकाई बोलता है साओजिन ने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया? मैं एक CEO हूँ फिर भी रिजेक्ट हो गया और तुम तो एक फोटोग्राफर हो और तुम्हें भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद दोनों ड्रिंक पीने के लिए चले जाते हैं। एक्चुअली में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। साओजिन अब CEO बन गई होती है। उसकी फ्लाइट टिकट नीचे गिर जाती है। जिसन उसे उसकी टिकट देती है। पूछती है ये क्या है? ये मेरी हिम्मत है, ये बोलकर वो चली जाती है। एक्चुअली में वो चंकाई से मिलने वाली थी और यहीं पर इस ड्रामे का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।